हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्सेस चैनल। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि प्रीवियस टॉपिक्स में हमने चालू किया था टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की हमने मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज की थी क्लास 12 की। तो उसमें मैंने चालू कर दिया था और पढ़ाया था हमने आपको पढ़ाया था कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। तो उसी क्रम में जो सेकंड डेरिवेशन है उसका आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि आज जो सेकंड है सब लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। यानी कि लिखना तो लिख सकते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी आज हमारा टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव बनाने। यानी वैद्युत द्विध्रुव यानी जिसमें कितने ध्रुव हो? दो ध्रुव हो। जिसमें दो ध्रुव हो तो उसे बोलेंगे द्विध्रुव। अब बात करें वैद्युत, तो वैद्युत द्विध्रुव माना ए और बी दो वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए और बी दो वैद्युत द्विध्रुव है तथा जिनके बीच दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है, ठीक है। तथा जिनका मध्य बिंदु O है और O से A के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। और फिर O से B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा? L हो जाएगी। हमने कहा माना बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, ठीक। फिर हमने कहा माना बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P है। यहीं पे हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां से इसकी दूरी r है, तो मैं बात करूं यहां से इसकी दूरी क्या होगी? तो r में से l घटाओगे तो ही तो बचेगा, यानी यहां से इसकी दूरी क्या बचेगी? r माइनस l, बिंदु P की दूरी। यहां से यहां दूरी r है और ये q चाहिए तो इसको l को जोड़ देंगे तो पूरा मिल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगी? r प्लस l। चलिए डेरिवेशन ये हो गया। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज लिखना है तो कैसे लिखोगे? समझा दे रहा हूं, साथ में लैंग्वेज में बोल दे रहा हूं। आप लोग को लिखना है तो वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिखना है? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है। तथा जिनके मध्य दूरी 2l है, तथा इसका मध्य बिंदु O है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमने कहा माना प्लस Q से बिंदु P की दूरी R प्लस L है तथा माइनस Q से बिंदु P की दूरी R माइनस L है। तो ये हो गया डेरिवेशन। अब हम चलते हैं निकालने। तुमको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये तो बेसिक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अगर हमें निकालना है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा? माना E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे। अब देखो बेटा, हम प्लस क्यू के कारण निकाले तो यहां से इसकी दूरी अब r नहीं, दूरी क्या हो गई है बेटा? r प्लस l हो गई है। तो दूरी क्या आ जाएगी? r प्लस l, और यहां पे r का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। r प्लस l का स्क्वायर। चले मान लीजिए समीकरण 1 है, ठीक। दूसरा पॉइंट हमने कहा माइनस क्यू आवेश के प्लस के निकाले हैं तो माइनस के कारण भी निकालेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यानी E2 इज इक्वल टू इसको E1 मान लो, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके कारण निकालने? क्यू के कारण, माइनस क्यू। अब तुम्हें बताओ यहां से इसकी दूरी की क्या है? r नहीं, यहाँ पे r माइनस l है। दूरी क्या हो गई? यहाँ पे r माइनस l हो गई, यानी हम r के जहां पे क्या रखेंगे? r माइनस l, और इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण 2। अब तुम्हें बताओ अगर हमें कुल वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी E बराबर E2 माइनस E1। यहां तक समझ में आया? E बराबर E2 माइनस E1। मैं बेटा साइड हो जाना, आपको अगर स्क्रीन शॉट लेना एक बार स्क्रीन शॉट लेना ताकि मैं फिर इरेज करूं, आगे बताऊं, ठीक। चलिए चलते हैं आगे।
यानी कि E बराबर निकला है E2 माइनस E1। अब समीकरण 2 से E2 का मान रखेंगे। E2 का मान क्या है 1/4 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, अब E1 की वैल्यू क्या निकली है, प्रीवियस जाके वीडियो देखो, 1/4 Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर एंड आउट। अब देखो Q बटे 4 कॉमन है, बाहर कर लो, यानी Q बटे 4 ये बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा क्या 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ में आया? कुछ नहीं किया बेटा, हमने जो ये पॉइंट देखो, इसमें दोनों कॉमन था तो हमने इसको बाहर ले लिया, तो इसको बाहर ले लिया तो यही तो बचेगा, ऊपर 1 बटे R माइनस L का, ऊपर 1 बटे R प्लस L का स्क्वायर एंड आउट। चलो इसी क्रम में आगे Q अपान 4 अब क्या करेंगे हम, इसको इधर और इसको इधर करेंगे, यानी R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? देखो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर, इसको इधर कर दिया और इसको इससे कर दिया, इसको इससे तो ये आ गया, इसको इससे तो ये आ गया, इसको इससे किया तो ये आ गया एडाउट। चलो इसी क्रम में और आगे चलेंगे, यानी Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2RL माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा ना B स्क्वायर और माइनस में क्या है प्लस 2RL। ये चीज तुमको पता है, A माइनस B और A प्लस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी A क्या है यहाँ पे R, तो R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर और इस फिर ऊपर R का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहां तो समझ पाए? आप देखो क्या इस R से R स्क्वायर को काट सकते कि नहीं काट सकते, ये स्क्वायर है बेटा, सॉरी, इस L स्क्वायर को L स्क्वायर को काट सकते हैं। अब देखो 2RL तो जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी कमेंट करके बताओ, 4RL, यानी Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 कितना हो जाएगा 4RL, अपान में क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। हमने कहा अब अभी मैंने जब चित्र बनाया था उसमें देखे थे R बहुत बड़ी दूरी थी, यह थोड़ी छोटी थी, तो हमने कहा R L को नगण्य मानकर, यानी L को जो है 0 के बराबर मानकर क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो अगर इसको 0 मान लेंगे हम, यानी क्या मान लिया, तो R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, यानी L को अगर 0 मान लें तो यहाँ R स्क्वायर तो बचेगा, यानी R स्क्वायर की पावर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? चलिए इसकी सॉल्व लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट बचेगा फिर हो जाएगा इस पर, ठीक। चलिए इरेज करते हैं। देखो बेटा, यानी कि E बराबर क्या बचेगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब क्या 4RL को हम 2L इंटू 2R लिख सकते हैं, 2R इंटू 2L लिख सकते हैं, नीचे R की पावर 2 दूनी 4, क्या इस R से इस R को काट देंगे, 3 तो बचेगा एंड आउट, यानी 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या बचेगा 2 इंटू 2QL अपान में RQ। एक पॉइंट देखो बस हो गया, 1 मिनट देखो बेटा, देखो बस ये हो गया, यानी कि 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और तुमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव जो P होता है ये 2QL के बराबर होता है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है उसी को तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, तो ये P होता है, तो क्या हम इसकी यहाँ पे P रख सकते हैं, यानी 2P अपान में RQ। और यही तो होता है बेटा हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, यानी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला एंड आउट, ठीक। यानी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे वीडियो पाने के लिए बेटा, अगर आपको पाना चाह रहे हैं कि हाँ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर। जय हिंद मैडम।